वेलकम टू एबीएस क्लासेस। हेलो स्टूडेंट, मैं विवेक गुप्ता। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने, आज मिक्स क्वेश्चन कुछ चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड E फॉर द सर्किट गिवन बिलो। ये जो सर्किट आपको दिया गया इसमें ये V1 आपको पूछ रहा है, ये और क्या पूछ रहा है आपका V2 कहाँ, ये रहा आपका V2 और ये है आपका E। इसकी वैल्यू मुझे जो है पोलैरिटी मुझे दी हुई है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट होगा, चलिए पहले मैं दो मेथड में बताऊंगा। पहले देखिए पहला मेथड देख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कुछ Vx मान लीजिए, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे Vx माना तो ये कैसे होगा, देखिए यहाँ पे जो है मैं सॉल्व कर देता हूँ Vx, ठीक है। फिर आगे का जो है घटता जाएगा, ये देखिए ये जो ग्राउंड दिया मतलब 0 वोल्ट ये है, इतना तो आपको समझ में आता है। तो इतना अगर मैं उठाऊंगा, मैंने नोडल में पढ़ा रहा था उससे पहले मैंने जो है बताया था ये सब चीज़ें। तो ये देखिए ये Vx इतने से और इतने पे बस आप ध्यान दीजिए। तो ये Vx आगे का जो है वोल्टेज घटता जाएगा माइनस, लेकिन पहले से माइनस ये पोलैरिटी मुझे मिला और ये 4 वोल्ट है, -4, ठीक है स्टूडेंट। और ये क्या है, आगे मुझे माइनस का 0 इक्वल टू 0, अब कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये तो 0 तो हट ही जाएगा। तो Vx इक्वल टू कितना आया स्टूडेंट आपका, -4 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा फिर ऑटोमेटिक ये माइनस में हो जाएगा वैल्यू। चलिए Vx निकल गया। अब क्या है, अब तो आपका ये V1 मिल ही जाएगा। देखिए V1 कैसे निकलेगा, फिर यहां से मैं घटाते हुए जाऊंगा Vx माइनस का, लेकिन -2 क्योंकि जो है पहले माइनस मिला, लेकिन घटाते हुए जाएंगे फिर माइनस V1 इक्वल टू 0। अब Vx की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है, -4 और ये प्लस का 2 और ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस का V1, ठीक है। ये V1 हो गया और ये कितना दिख रहा है आपको, -4, ये प्लस का 2। तो V1 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -2। चलिए एक वैल्यू तो आपने फाइंड आउट कर लिया। V1 की वैल्यू स्टूडेंट कितनी हो गई, -2 बराबर -2 वोल्ट। चलिए ये निकल गया। अब क्या आपको निकालना, V2 कहाँ है आपका, ये है। तो V2 निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैं मान लिया Vy ये है। चलिए Vy अगर ये है तो यहाँ से मैं Vy की वैल्यू निकाल लूँगा। वो कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से मैं घटाते हुए जाऊँगा, Vy माइनस का 8 प्लस पोलैरिटी मिला, लेकिन आगे मैं घटाते हुए जाऊँगा, फिर माइनस का 10 इक्वल टू में कितना आ गया, 0। ये कितना हो जाएगा Vy इक्वल टू, ये 10 8 18 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा Vy इक्वल टू 18 वोल्ट। चलिए ये आपको मिल गया, कितना मिल गया, ये 18। अब मैं इस वाले पे ध्यान दूंगा, इतने वाले पे Vy से लेके V2 तक। चलिए घटाते हुए मैं जाऊंगा Vy से, तो Vy, चलिए ब्लैक पेन से इसको मैं कर देता हूँ, Vy -6 फिर माइनस का V2 इक्वल टू 0। Vy की वैल्यू कितनी है, 18 ये हो गया और ये माइनस का कितना स्टूडेंट, 6 और V2 उधर गया, प्लस में हो जाएगा V2। तो V2 इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट आपका, 12 वोल्ट। चलिए V2 भी आपने फाइंड आउट कर लिया, कितना आ गया स्टूडेंट आपका, V2 इक्वल टू 12 वोल्ट। अब क्या आपका बचा, अब आपका बच रहा है E, ये वाला E इसको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल आपको दिख रहा है, Vx आपको पता है, Vy पता है, तो ये आपको मिल जाएगा। चलिए मैं निकालता हूँ पहले Vx फिर माइनस का E, ये इतना बस मैं देख रहा हूँ, देखिए यहाँ से यहाँ तक। तो Vx माइनस E माइनस Vy इक्वल टू 0, Vx माइनस E माइनस Vy इक्वल टू 0। चलिए Vx की वैल्यू आपने कहाँ निकाली थी, ये -4 और फिर क्या था, माइनस का E आपको दिख ही रहा है, तो इसको E को आप उस साइड कर दीजिए तो प्लस में हो जाएगा। और माइनस Vy पे ध्यान दीजिए, Vy की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 18 वोल्ट, माइनस का 18 इक्वल टू E, ये कितना हो जाएगा, 18 4 22। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 22 वोल्ट। चलिए आपने तीनों वैल्यूज़ को जो है फाइंड आउट कर लिया, V1 V2 एंड E की वैल्यू कितनी आपकी निकल के आ गई, माइनस का 22 वोल्ट। चलिए ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट कर लिए। ये मेथड फर्स्ट था। अब मैं दूसरा मेथड आपको इसी में बता रहा हूँ कि दूसरे मेथड से आप जो है कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये सब नोट्स आप बनाते रहिए, नोट्स आपको जो है काम देगा। अब देखिए मैं इतने को, अगर मैं इस सर्किट के इस भाग को मैं देखूं यहाँ से ऐसे उठाते हुए, ये इतना, तो कैसे होगा, आइए देखते हैं। प्लस का ये कुछ ऐसे है E, आगे क्या है
ये वाला कितना है स्टूडेंट है, ये 4 वोल्ट पोलैरिटी ये वाली बड़ी वाली प्लस वाली है, और ये कितना है 0। तो 0 वोल्ट मतलब शॉर्ट सर्किट, उसको तो मैं छोड़ ही दूंगा। चलिए अब ये क्या आया, ये 10 वोल्ट। 10 वोल्ट वाला क्या है, ये अंदर की ओर प्लस रहेगा, ये प्लस ये माइनस 10 वोल्ट। अरे इधर की ओर प्लस है, देखिए यहाँ से जब मैं जोड़ूंगा, देखिए यहाँ से फिर से मैं जोड़ते हुए ला रहा हूँ, तो ये कितना है अंदर की ओर ये वाला बड़ी पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव वाला 8 वोल्ट, और ये क्या है 10, तो ये 10 वाला हो गया कि नहीं, ये अंदर की ओर पॉजिटिव। चलिए ये आपको समझ में आ गया, जब मतलब यहाँ पे पोलैरिटी ना दी हुई तो अंदर की ओर आप पॉजिटिव पोलैरिटी मानेंगे, देखिए जैसे ये है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। और ये तो ग्राउंड था, मतलब 0 वोल्ट था, तो उसका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे शॉर्ट मैंने बना दिया। अब कुछ बच रहा है, 1 2 3 4 चीज़ें, 1 2 3 4। चलिए अब इसमें आप लगा दीजिए भाई KVL। KVL लगाएंगे तो क्या मिलेगा, ये पहले मान लीजिए यहाँ से मैं चल रहा हूँ माइनस का 4, माइनस का 10, और क्या है माइनस का 8, और क्या है माइनस का E इक्वल टू 0। भाई आप KVL लगाएंगे तो पहले माइनस का 4, माइनस का 10, माइनस का 8, माइनस का E इक्वल टू में 0, क्योंकि कुछ बच नहीं रहा। अब कितना हुआ 10 8 18 और 4 22, माइनस का 22, E उधर चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा E, तो E इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 22 वोल्ट। अभी देखिए मैंने निकाला था यहाँ पे माइनस का 22 वोल्ट। तो पहले मेथड से भी वही है, दूसरे मेथड से भी वही है, ये दूसरा एक तरीका है। अब देखिए E तो मैंने निकाल लिया, अब V1 के लिए मैं क्या करूँगा, चलिए V1 को मैं निकालता हूँ, वो देखिए कैसे निकलेगा। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट नोट करते रहिए, आपको काम देंगी। चलिए अब इस भाग को देखिए, ये E था, E इक्वल टू कितना मेरा निकल के आएगा माइनस का 22 वोल्ट। अब ये कितना है, ये 2 वोल्ट है ये, और ये स्टूडेंट कितना है आपका V1 प्लस इस साइड रहेगा माइनस। ठीक है, अब नीचे वाला मैं देखूंगा ये क्या है, ये बड़ी पोलैरिटी छोटी, ये कितना है 6 वोल्ट, और V2 कितना है स्टूडेंट। अभी देखिए अभी मुझे V2 नहीं पता है, ठीक है, ना मुझे V2 पता है ना मुझे V1 पता है, तो ये वाला अगर मैं सर्किल लगाऊंगा तो मुझसे जो है फाइंड आउट नहीं होगा। देखिए 2 अननोन मुझे मिल जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये कितना था V2, और ये दोनों आपस में फिर ऐसे मिल जाएगा। देखिए ये था मेरा कितना V1, ये मेरा 2, ये मेरा E, ये मेरा 6, और ये मेरा V2। लेकिन क्या है V1 और V2 दोनों अननोन है, तो जब दोनों अननोन है भाई मैं ये वाला फिगर उठाऊंगा, क्योंकि इसमें सब कुछ नोन है, केवल V2 अननोन है। देखिए वो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। ये कितना था आपका 8 वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट, ये वाला देखिए 8 वोल्ट, और ये कितना था प्लस माइनस 10 वोल्ट। और इधर आइए, अब इधर आपने आया तो क्या मिला 6 वोल्ट, और फिर ये वाला कितना मिला मुझे प्लस माइनस V2, और ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब क्या मिला, ये 8 वोल्ट वाला मैंने लिख लिया, 10 वोल्ट वाला लिख लिया, और ये V2 को मैंने लिख लिया, और ये 6 को मैंने लिख लिया। अब इसमें मैं लगा देता हूँ स्टूडेंट KVL लगा के मैं इसको ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, तो पहले क्या मिला माइनस का V2 भाई ये मिला, और फिर ये क्या मिला माइनस का 6, ये मिला माइनस में, फिर प्लस का 8, और ये प्लस का ये देखिए कितना है प्लस का 10 इक्वल टू आपका कितना हो गया 0। 10 8 कितना होता है 18, 18 में से 6 गया कितना स्टूडेंट आया 12, तो V2 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो V2 इक्वल टू 12 वोल्ट। देखिए V2 मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट निकाला था, ये भी हो गया। अब V2 यहाँ पे आपका आ गया 12 वोल्ट। अब एक ही अननोन है तो भाई एक इक्वेशन से निकल जाएगा। इसको नोट करिए, मैं मिटा रहा हूँ। चलिए अब तो ये निकल जाएगा भाई। इसमें मैंने लगा दिया आपका जो है KVL। तो पहले क्या आया माइनस का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस का V1, ये देखिए माइनस का V1 प्लस का 2, और ये क्या है फिर प्लस का, ये देखिए प्लस का 2 है, फिर प्लस का क्या आया E, फिर आपका प्लस का 6 ये वाला देखिए, फिर प्लस का V2 इक्वल टू में 0। क्या आपको फाइंड आउट करना V1, V2 तो भाई मिल ही गया,
तो माइनस ये V1 है, इसको उस साइड भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा प्लस का V1। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ V1 इक्वल टू, अब ये 2 हो गया और 6 2 8 प्लस E की वैल्यू कितनी है -22 और क्या है आपका प्लस V2 की वैल्यू कितनी है 12 प्लस का 12 इक्वल टू 0। और ये देखिए 12 और 8 कितना होता है स्टूडेंट 20, और 20 और -22 20 और -22 इक्वल टू -2। तो V2 की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ गई आपकी, सॉरी V1 ये था, देखिए यहाँ पे ये V1 था, कन्वेंशन थोड़ा लिखने में गलत हो गया, ये V1 है। V1 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट आपकी आ गई -2 वोल्ट। चलिए ये भी चीज़ें आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। एक पहला मेथड था वो जो मैंने इससे पहले कराया, ये मेरा दूसरा मेथड है। तो सारी चीज़ें नोट करिए, चीज़ों को समझते चलिए, वीडियो को पूरा देखा करिए। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन मेरे पास है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ Vx एंड Vt फॉर सर्किट गिवन बिलो यूजिंग मेश एंड नोडल एनालिसिस। मतलब क्या है, नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस को मुझे इसमें अप्लाई करना है, और दोनों मेथड से मुझे जो है Vx Vt देखिए यहाँ पे आपका होगा प्लस माइनस Vt, ठीक है। इस Vx को फाइंड आउट करना है और इस Vt को फाइंड आउट करना है। लेकिन क्या कहा, पहले मेश एनालिसिस से लगाइए, उसके बाद क्या है नोडल एनालिसिस। दोनों एनालिसिस को मुझे इसमें लगाना है और जो फाइंड आउट करना। चलिए पहला क्या है, पहले मैं लगाता हूँ मेश एनालिसिस। चलिए बाय मेश एनालिसिस, मेश एनालिसिस में क्या है, आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, ये मैंने माना I1, इसी में मैं बता दे रहा हूँ, दूसरा सर्किट नहीं बना रहा हूँ। ये मैंने माना I2 की वैल्यू कितनी आपको दिख रही है ये देखिए मैंने I2 इस क्लॉकवाइज माना है, लेकिन इसमें एंटी क्लॉकवाइज 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, I2 की वैल्यू कितनी सीधे निकल के आ जाएगी -2 एम्पियर। उसके विपरीत दिशा में जा रहा है भाई, मैंने इधर माना है, करंट उधर जा रहा है। चलिए अब I1 आपको दिख रहा होगा, ये 2 जो है इधर ही आएगा, इसमें तो जाएगा नहीं भाई, ये ओपन सर्किट है, लेकिन यहाँ वोल्टेज कुछ ना कुछ बनेगा। ओपन सर्किट का मतलब वहाँ कुछ ना कुछ भाई वोल्टेज बनेगा। ये नहीं हो सकता कि हाँ उसमें जो है करंट भी कुछ हो, लेकिन वोल्टेज जो है वहाँ कुछ ना कुछ बनेगा, करंट उसमें 0 होगा, ठीक है। तो ये करंट इसमें ना जाके सीधे यहाँ पे जाएगा। तो मैंने देखिए ये करंट जो है 2 एम्पियर वाला इधर से आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये देखिए ये क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने I1 माना, लेकिन ये क्या है, ये जो I1 है भाई I1 I2 दोनों बराबर है, क्योंकि पूरे सर्किट में वही जाएगा। चलिए तो I1 भी क्या हो जाएगा आपका -2 एम्पियर। ये तो भाई सीधे सीधे दिख गया। तो I1 I2 मेश एनालिसिस में क्या निकालना रहता है, वही I1 I2 निकालिए, तो निकल ही गया। अब मैं इसमें लगा दूंगा KVL। चलिए KVL लगाते हैं, तो क्या होगा आपका, चलिए KVL मैंने लगाया, तो यहाँ से मैं घूमा तो इस पे पहले आया 1 × I1, भाई I1 करंट मैंने माना है, फिर प्लस का क्या है Vx, प्लस आया पहले Vx, फिर ये क्या है -10 इक्वल टू में क्या आपका आ गया 0, कुछ और बचा नहीं। तो ये देखिए I1 की वैल्यू कितनी है -2, और 1 का गुणा होगा तो फिर -2 ही होगा, -2 प्लस Vx -10 इक्वल टू का 0। तो Vx आपका कितना निकल के आ गया स्टूडेंट, ये 10 उधर जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, 2 उधर जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा, तो 10 और 2 12 वोल्ट आपका निकल के क्या आ गया स्टूडेंट। Vx की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 12 वोल्ट। चलिए Vx मैंने निकाल लिया, और क्या कहा था Vt निकालिए। तो ये Vt निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से इसमें मुझे KVL लगाना पड़ेगा। अब देखिए KVL मैंने किस में लगाया, इस मेश वाले में, मेश 2 में। चलिए अब क्या है, I2 मैंने करंट माना है, तो I2 × 2 ये वाला भाई, फिर प्लस का Vt और क्या है ये यहाँ पे आया माइनस का Vx इक्वल टू 0। अब कुछ बच नहीं रहा है। I2 की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है -2 × ये वाला 2 प्लस का क्या हो जाएगा आपका Vt, और Vx की वैल्यू कितनी है, अभी आपने कहाँ निकाला, यहाँ पे Vx की वैल्यू प्लस का 12, और ये माइनस पहले से लगा था, इक्वल टू 0। अब ये कितना हो गया -4, ठीक है, प्लस का Vt -12 इक्वल टू 0। 12 4 16, माइनस में 16, लेकिन उस साइड जाएगा प्लस का 16 हो जाएगा, तो Vt इक्वल टू 16 वोल्ट। चलिए आपने क्या निकाल लिया, Vx निकाल लिया, आपने क्या निकाल लिया, Vt निकाल लिया। पूछा क्या था Vx एंड Vt,
तो पहला मेथड क्या था, बाय मेश एनालिसिस से मैंने इसको जो है सॉल्व कर दिया। अब मैं इसी में देखूंगा स्टूडेंट कि इसको नोट करिए, इसी क्वेश्चन को जो है मैं कैसे करूंगा, नोडल एनालिसिस से। नोडल एनालिसिस में क्या करते हैं, करंट का जो है सम करते हैं। चलिए देखते हैं वो कैसे मुझे करना है भाई। इसको भी मैं मिटा देता हूँ, इसका मुझे काम नहीं है, ये तो मेश में मेरा काम पड़ता है। चलिए अब क्या है, मेश में नोडल में मैं क्या करता हूँ, बाय नोडल एनालिसिस यहाँ लिख दूँ कि आप लोगों को ध्यान रहे। ठीक है, नोडल एनालिसिस। करंट को मैं हमेशा बाहर की डायरेक्शन में मानता हूँ, ये तो ओपन है, इसमें कोई करंट जाएगा नहीं। ये मैंने माना क्या, इस रेड पेन से लिखता हूँ I1, ये मैंने माना क्या I2। I2 की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है, -2, क्योंकि भाई मैंने इस डायरेक्शन में माना और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। चलिए इतना आपको दिख रहा है, I2 की वैल्यू -2 एम्पियर और I1 का वैल्यू जो है वो कितना है, वो भी भाई ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो 2 ही होगा। चलिए अब क्या करते हैं, I1 प्लस I2 = 0। ये तो चीज़ें आपको समझ में आती है। I1 प्लस I2 नोडल एनालिसिस में क्या कहते हैं, सभी जो है पॉइंट पे जो है करंट का जो सम जो पहले 0 करते हैं। अब क्या है, I = V/R, यहाँ पे क्या है Vx है, जो चीज़ यहाँ पे रहेगा भाई वही चीज़ ऊपर भी रहेगा, तो ये है Vx। ठीक है, तो I1 कैसे निकालेंगे, Vx माइनस ये कितना था स्टूडेंट, 10 था, ये 10 वोल्ट ही तो था, 10 आया था, 2 12, हाँ 10 था ये। चलिए तो कितना था Vx, I1 की वैल्यू Vx माइनस का 10 माइनस ये ग्राउंड हम ले लेते हैं, ये 0 वोल्ट, एक नोड से चलते हुए दूसरे नोड पर, माइनस का 0 अपॉन R की वैल्यू कितनी है 1, प्लस I2 की वैल्यू कितनी है आपकी, I2 तो सीधे भाई 2 एम्पियर आपको दिख रहा है लेकिन माइनस में है, तो माइनस का 2 = में 0। चलिए अब ये दिख रहा है आपको, ये 1 का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको मैं ऐसे मिटा देता हूँ। ठीक है, अब ये -10 और ये भी -2, -12 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 12, Vx = 12 वोल्ट। चलिए इसमें भी भाई नोडल से भी मैंने निकाल दिया Vx = 12 वोल्ट। अब क्या मेरा है Vt, तो Vt कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, चलिए Vt निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, I2 बराबर क्या होगा, यहाँ पे आप दिख रहा होगा, नोडल से अगर मैं निकालूँ I2 बराबर क्या होगा, Vx माइनस Vt। ठीक है, और कुछ बच रहा है, हाँ माइनस का 0, एक नोड से चलते हुए मुझे दूसरे नोड पर आना है, तो मैं आ गया भाई Vx पहले था, फिर माइनस का Vt हो गया, माइनस का 0/2, ये वाला भाई 2। अब I2 की वैल्यू कितनी है, मैंने I2 मैंने यहाँ पे आपको बताया था -2 = Vx की वैल्यू कितनी है, मैंने यहाँ पे निकाला है 12 वोल्ट, 12 माइनस Vt तो भाई निकालना ही है, Vt/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, तो माइनस का 4, और ये इधर आएगा स्टूडेंट कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 12 = माइनस का Vt, तो 12 4 16, माइनस का 16 बराबर माइनस का Vt। ये देखिए मैं फिर यहाँ से लिख ले रहा हूँ, 12 4 16, माइनस का 16 बराबर माइनस का Vt, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो Vt = आपका कितना आ गया, 16 वोल्ट। चलिए मैंने मेश से भी बता दिया, नोडल से भी बता दिया, चीज़ों को नोट करिए, बातें समझते रहिए। आइए देखते हैं अब हम अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन मेरे पास है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ Vx एंड Vt फॉर सर्किट गिवन बिलो। ये जो सर्किट दिया है उसमें मुझे ये Vx को फाइंड आउट करना है और ये Vt को फाइंड आउट करना है। तो उसमें क्या होगा मेरा, इसको भी आप नोडल से भी लगा सकते हैं, मेश से, मतलब हर तरीक़ों से हर क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। तो इसमें मैं जो है एक तरीका बता देता हूँ और बाकी जो तरीका है वो आप खुद जो है सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आएगा तो पूछिएगा, मैं आपको बताऊँगा। चलिए ये क्या है, ये Vt है, देखिए मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। ये Vt है आपका, 5 एम्पियर जा रहा है भाई, तो इसमें तो आएगा नहीं, ये ओपन सर्किट है, इस 3 ओम का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे ऐसे फालतू में दे दिया है। तो ये जो Vx होगा वही Vx यहाँ पे भी होगा भाई, ठीक है, ये ग्राउंड होगा, तो ये Vx आया, तो यहाँ पे करंट इन करेगा। पैसिव में क्या होता है, जहाँ से करंट इन करता है वहाँ पॉजिटिव, जहाँ से निकलता है वहाँ पे नेगेटिव। तो ये 5 है और ये 5 एम्पियर आया, तो यहाँ पे कितना वोल्ट बन गया, 25 वोल्ट प्लस माइनस। ठीक है,
ये जो पोलैरिटी ऊपर है 25 वोल्ट, और ये भी प्लस माइनस है। देखिए प्लस माइनस, माइनस का प्लस से जुड़ा रहता है तो वो जुड़ जाता है, और Vx पे भाई निकालना है तो यहाँ पे पॉजिटिव वाली पोलैरिटी यहाँ पे है। देखिए मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव वाली पोलैरिटी भाई यहाँ पे है और नेगेटिव ग्राउंड वाली पोलैरिटी यहाँ पे है, तो सीधे सीधे जुड़ जाएगा। 30 + 25 = अब मैं आपको एडवांस में लेके चल रहा हूँ, अभी तक तो बेसिक में पढ़ाते आपको आ रहा हूँ। अब देखिए एडवांस चीज़ें कैसे जो है एग्जाम में तुरंत जो है क्वेश्चन को करना। तो ये देखिए 5 आया तो 25 वोल्ट ये हो गया, और ये पॉजिटिव वाला यहाँ पे भाई प्लस यहाँ पे पूछा, ये देखिए यहाँ पे, और नेगेटिव वाला नीचे पूछा। इस तरह की पोलैरिटी है Vx की, तो ये 25 हो गया भाई। तो प्लस माइनस, और माइनस का ये प्लस से जुड़ा ही है तो सीधे सीधे जुड़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 55 वोल्ट। Vx की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 55 वोल्ट। ये सब चीज़ें एडवांस है, ये सब आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व, जितने मैंने क्वेश्चन कराए बस आप उनको सॉल्व करते रहिए, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो ये Vx कितना मेरा निकल के आ गया 55 वोल्ट। ये मेरा एक आंसर हो गया। Vx = अब अगला क्या पूछ रहा है मेरा Vt। तो Vt मैं कैसे निकालूंगा स्टूडेंट? चलिए Vt निकालने के लिए क्या है, ये Vx आपका कितना निकल के आ गया 55 वोल्ट, ठीक है Vx, और ये कितना है प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10 वोल्ट। अरे भाई 5 एम्पियर ये है, 2 ओम का ये, तो 5 दूना 10, और ये प्लस माइनस था ही ऐसे Vx, ठीक है। देखिए प्लस ऊपर था माइनस नीचे था, तो प्लस मैंने यहाँ लगाया, माइनस यहाँ पे लगाया। मैं मिटा के थोड़ा और अच्छे से बता दूँ कि चीज़ें आपको समझ में आए। अब मैं आपको एडवांस पे धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ। ये Vx था आपका, कितना निकल के आया था 55, ठीक है, ये 55 वोल्ट है, और ये आपका कितना 10, ये था प्लस, ये था माइनस, ऐसे था। तो यहाँ भी क्या हो रहा है प्लस माइनस, और यहाँ भी प्लस वाला है, ये देखिए, और ये प्लस से पूछा ये पहले, और नीचे माइनस से पूछा है। तो क्या होगा 55 और 10 65, कितना हो गया 55 + 10 = 65 वोल्ट। किसका निकल के आएगा Vt, एक लाइन में हो गया। लेकिन आप इसको मैथ से भी लगाइए, नोडल से भी लगाइए, और ये शॉर्टकट तरीका तो है ही। चलिए अब क्या है, अब देखते हैं अब स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, इसको नोट करिए, तरीका बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ Vx एंड Vt फॉर सर्किट गिवन बिलो। ये जो सर्किट है आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, ये Vx और ये Vt। तो इसमें क्या है, इसमें तो भाई ये रेजिस्टेंस का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि ये ओपन सर्किट है, इसमें कोई करंट जाएगा नहीं। लेकिन ये जो भाई 4 वोल्ट दिया है, इसका जो है मतलब है यहाँ पे। अब देखिए कैसे मतलब है, इसको जो है मैंने पिछले वाले जो क्वेश्चन में बताया जो शॉर्टकट, वही इसमें भी एडवांस तरीका बता दे रहा हूँ। ये 2 ओम जो है, पिछले वाले में थोड़ा अच्छे से नहीं समझाया आपको, इसमें अच्छे से समझा दे रहा हूँ। देखिए ये 2 ओम मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, कोई बात, भाई यहाँ पे लगा था मैंने, उसको चीज़ यहाँ पे कर ली। अब ये चीज़ आपको दिख रहा है, ये इसके पैरेलल में है, और ये 2 ओम को भी मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। कोई दिक्कत आपको दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैंने इसको उठा के यहाँ पे कर दिया, और इस 2 ओम को उठा के यहाँ पे कर दिया। अब दिख रहा होगा ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ऐसे पिछले सर्किट में भी था, लेकिन मैंने आपको वहाँ पे नहीं दिखाया, यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके। जब तीनों चीज़ें आपस में पैरेलल हैं भाई, अब क्या है, Vx मुझसे पूछ रहा है, लेकिन पहले तो भाई टोटल का निकलेगा। देखिए क्या है, Vx गया, यहाँ पे तो करंट जाएगा नहीं, यही 5 यहाँ पे भी जाएगा, 5 एम्पियर भाई यहाँ पे भी जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस, भाई जहाँ करंट इन करता है वहाँ पैसिव में क्या होता है प्लस, तो 5 × 2 तो कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, भाई 5 एम्पियर 2 ओम, तो 5 दूना 10 वोल्ट ये हो गया। तो यहाँ पे कितना मेरा, यहाँ पे मान लीजिए V, यहाँ पे V कुछ मान लीजिए, V मान लीजिए, V = ये कितना निकल के आ गया, तो ये V यहाँ पे ग्राउंड, तो यहाँ से यहाँ तक का ये वोल्टेज, ये जो V ऊपर लिखा जाता है वो कहाँ का वोल्टेज रहता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज वो रहता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज भाई पैरेलल, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज। तो क्या दिख रहा है आपका, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, 10 10 20, तो कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। ये पूरा कितना मेरा मिल गया 20 वोल्ट, लेकिन क्या है 4 वोल्ट जो है पहले से इसमें है। तो ये Vx निकालने के लिए क्या, देखिए 20 कैसे निकला है, ये 20 बराबर क्या होगा 4 + Vx, क्योंकि क्या है
प्लस माइनस, तो भाई जुड़ेगा ही, इसका माइनस इसके प्लस से जुड़ा है, तो 20 ये पूरा वोल्टेज 20 इक्वल टू क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड है, एक 4 वोल्ट और एक Vx, तो ये हो गया। तो Vx की वैल्यू आपकी कितनी निकल गई, 16 वोल्ट। चलिए Vx आपका कितना स्टूडेंट निकल के आ गया, 16 वोल्ट। ये आपको, ये सब एडवांस तरीके हैं, इस सब चीज़ों को आप सीखिए। अब Vx मेरा निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे करंट गया, ठीक है, यहाँ पे क्या है, करंट इन करेगा भाई, प्लस माइनस। अब कितना हो जाएगा ये आपका, करंट इन किया तो कितना हो गया, 5 दूना 10, ये 10 वोल्ट में हो जाएगा, ये भाई वोल्ट में तो होगा ही, 5 गुणे 2 तो ये 10 हो गया। अब क्या इसमें पूछ रहा था, आपका VT पूछ रहा था, तो VT के लिए मैं क्या करूँगा भाई, ये पूरा 20 था और ये 10 है और ये 10 है, इसमें मैं लगा देता हूँ भाई KVL। चलिए KVL लगा देता हूँ, कैसे होगा, माइनस का 10, ये माइनस का 10, प्लस का VT, ये प्लस का VT, माइनस का 16, भाई पहले माइनस मिला, माइनस का 4 इक्वल टू में 0 आपका हो गया, ये माइनस का 4 मैंने लिया। अब क्या दिख रहा है आपको, 16, 10, 26, 4, 30, माइनस का 30, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 30, VT इक्वल टू प्लस का 30 वोल्ट। चलिए ये VT भी आपका निकल गया, दो ही चीज़ें पूछा था, VT इक्वल टू 30 वोल्ट। लेकिन आप इसको जो है घर पे बैठ के आराम से नोडल से भी करेंगे, मेश से भी करेंगे और देखेंगे जो है क्वेश्चन क्या आ रहा है। ये देखिए, अब जो मैंने एडवांस तरीका आपको बताया था, ये प्लस माइनस मान लीजिए कोई सोर्स है और 10 वोल्ट इसमें दे दिया और 20 वोल्ट इसमें दे दिया, तो 20, 10, 30 वोल्ट आ ही गया भाई। अरे ये सोर्स है आपका 5 एम्पियर का, तो इस पर कोई भाई वोल्टेज भी होगा, ठीक है, तो ये जो वोल्टेज बना इस पर, तो ये प्लस माइनस है और यहाँ प्लस माइनस और यहाँ प्लस माइनस 20 वोल्ट, तो क्या होगा, प्लस माइनस, ये माइनस इसके प्लस से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 20 और 10 30, और ये जो है प्लस से जुड़ा है, मतलब ये जो है आपका, ये तो सोर्स आपको दिख ही रहा है, तो ये जो है कितना निकलेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, ये और ये जोड़ देना, या ये और ये जोड़ देना है। देखिए वही चीज़ें यहाँ पे मैंने जोड़ी हुई हैं, तो ये एडवांस तरीका 20 और 10 30, VT इक्वल टू सीधे क्या आ गया आपका 30 वोल्ट। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको नोट करिए। तो स्टूडेंट दो सर्किट आपको दिख रहा है, इसमें कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू जो है मुझे कैलकुलेट करनी है। यहाँ तो आई दिख रहा है भाई, यहाँ आई क्यों नहीं दिख रहा है, ये देखिए ये आई, ठीक है, इसमें ये आई फाइंड आउट करना है और इस सर्किट में ये वाला आई फाइंड आउट करना है। चलिए मैं पहले जो है पहला सर्किट देखता हूँ। यहाँ पे ग्राउंड होगा अगर ये, तो ये भी भाई ग्राउंड होगा, ठीक है, तो ये भी 0 वोल्ट पे आ जाएगा। अब क्या है, अब नोडल में मैं क्या करता हूँ, एक नोड से दूसरे नोड पर जो है मैं करंट को जो है देखता हूँ, और इसमें भी वही करूँगा। चलिए यहाँ पे मैं माना I1, यहाँ पे मैं माना I2। अगर एडवांस तरीके से इसमें आपको देखना है तो भाई सीधे सीधे पॉजिटिव पोलैरिटी यहाँ से करंट निकलेगा, तो R I इक्वल टू V अपॉन R, तो V अपॉन R तो 10 एम्पियर और ये 2 एम्पियर, दोनों मिलके 12 एम्पियर इसमें सीधे आएंगे। ये है आपका शॉर्टकट तरीका। अब देखिए मैं जो है नोडल से मैं आपको करके दिखाता हूँ। I1 प्लस I2 प्लस I इक्वल टू का 0। I1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 0, ये दिख रहा है भाई 0, माइनस 10 माइनस 0, 0 माइनस भाई ये घटेगा माइनस और ये माइनस 0 वोल्ट, ठीक है, अपॉन में क्या है 1, प्लस I2 की वैल्यू कितनी है, I2 मैंने इस साइड माना लेकिन ये इस साइड आ रहा है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 प्लस I इक्वल टू का 0, ये कितना हो गया माइनस 10/1, माइनस 10 और माइनस 2, माइनस 12 इक्वल टू I, माइनस 12 प्लस I इक्वल टू 0, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 एम्पियर। वही चीज़ मैंने आपको बताया भाई, सीधे सीधे जब ये शॉर्ट सर्किट है तो यहाँ पे ये 10/1 तो 10 एम्पियर और ये 2 एम्पियर दोनों मिलके इसमें आ जाएंगे 12 एम्पियर। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब ये अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये I आपको फाइंड आउट करना। उसके लिए आपको क्या करना है, इस सर्किट को मैं मिटा देता हूँ, ऊपर सॉल्व करता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, ये तो आपको ग्राउंड हो गया 0 वोल्ट, भाई ये शॉर्ट है ये भी 0 वोल्ट, ये शॉर्ट है ये भी 0 वोल्ट, ये शॉर्ट है ये भी 0 वोल्ट और ये भी 0 वोल्ट, मतलब क्या है पूरा ये शॉर्ट सर्किट है।
तो करंट कहाँ से सब जाएगा, यहीं से जाएगा, पूरा करंट यहीं से जाएगा। लेकिन कुछ करंट यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिए होने के कारण कुछ करंट इसमें भी भाई आपका जाएगा। इसमें अगर मैं करंट की बात करूँ, ये भी 0 वोल्ट है। इस वाले 5 ओम में करंट की अगर मैं बात करूँ तो कैसे निकलेगा, 0 एक नोड से गया दूसरे नोड पे, 0 माइनस 0/5 कितना निकल गया, 0। ऊपर 0 है तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसकी, तो इसमें क्या है स्टूडेंट आपका 0। ठीक है, मान लीजिए नीचे से ऊपर की ओर मैंने माना, नीचे से ऊपर की ओर मैंने ये करंट की जो है मैंने डायरेक्शन माना ऊपर की ओर, तो मैं क्या लूँगा, नीचे से मैं लूँगा 0। ठीक है, फिर माइनस, लेकिन माइनस का साइन पहले आया, -25 और फिर -0 अपॉन में क्या है 5। तो ये कितना निकल के आया, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और बटे 5 है तो 5 एम्पियर प्लस का आया, मतलब मानी गई पोलैरिटी मेरी सही है, 5 एम्पियर में ऊपर की ओर ये करंट आया। अब क्या है भाई, अब जो है इसमें जो है करंट देखिए, इसमें मैं करंट कैसे निकालूंगा, एक 10 एम्पियर का करंट जा रहा है लेकिन इसमें कुछ करंट ही नहीं जा रहा है, तो यहाँ कितना हो गया 10 एम्पियर। अब यहाँ पे अगर मैं KCL लगा दूँ, यहाँ पे ये I आपको निकालना ही है, ये वाला I, तो ये 10 एम्पियर और प्लस 5 एम्पियर, तो कितना हो जाएगा इसमें I = 15 एम्पियर। कैसे निकला भाई, 10 एम्पियर और प्लस 5 एम्पियर = 15 एम्पियर, ये I की वैल्यू निकल आ गई। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम देखते हैं अब हम अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन फिर ये देखिए आया, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ I, V1, V2 फॉर सर्किट गिवन बिलो। ये क्या है, इस I को मुझे फाइंड आउट करना है, मतलब इस शॉर्ट सर्किट वाले में कितना मेरा करंट जा रहा है ये फाइंड आउट करना है, और ये 2 ओम पे मेरा कितना वोल्टेज बन रहा है वो फाइंड आउट करना है। पोलैरिटी क्या रहेगी, प्लस और माइनस की, और ये V2 मुझे मतलब 3 ओम पे कितना मेरा वोल्टेज बन रहा है, पोलैरिटी क्या प्लस और माइनस V2, ये मुझे फाइंड आउट करना है। चलिए अब क्या है, अब इसमें भाई देखते हैं कि ये तो भाई आपका ये 0, ये भी 0, तो ये 0 है और इसमें तो कोई सोर्स लगा ही नहीं है, तो ये भी अपने आप ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसमें कोई करंट ही नहीं जा रहा है। चलिए अब ये इसमें देखा जाए भाई तो 0, ये करंट ऊपर की ओर जाएगा तो सीधे सीधे 5 एम्पियर दिख रहा है, 10/5 तो 5 एम्पियर। लेकिन अगर मैं लगा के आपको दिखा दूँ, चलिए करंट ऊपर की ओर ऐसे मैंने मान लिया I1, तो I1 = क्या हो जाएगा 0, ऊपर की ओर मैंने माना तो यहाँ से जाएगा पहले 0 माइनस, फिर माइनस पोलैरिटी -10, फिर -0, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2, तो I1 मेरा कितना निकल के आ जाएगा स्टूडेंट 5 एम्पियर। तो यही जो I1 है यही आपका आगे बढ़ के इसमें सीधे आ जाएगा, तो I1 बराबर I है, I1 = 5 एम्पियर, तो I की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 5 एम्पियर, ये हो गया आपका। अब पूछ रहा है ये V1, तो V1 कितना है 5 एम्पियर भाई इसमें करंट जा रहा है, और पोलैरिटी क्या है, जहाँ से इन करता है वहाँ पे प्लस, तो पोलैरिटी भी मुझे सेम पोलैरिटी दी हुई है जो मुझे फाइंड आउट करना है, तो 5 दूना 10, सीधे सीधे ये कितना निकल के आ गया आपका 10 वोल्ट, पोलैरिटी भी वही भाई सेम है, ±10 वोल्ट की पोलैरिटी। तो चलिए 10 वोल्ट ये निकल के आ गया। अब क्या आपका है V2 पूछ रहा है, तो V2 कितना निकल के आएगा भाई, इसमें 0 एम्पियर की करंट जा रही है, तो 0 × 3 प्लस और माइनस, तो कितना हो गया 0 ± 0, मतलब क्या है पूरा शॉर्ट हो जाएगा। चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई, तो I की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 5 एम्पियर, और क्या आपका पूछा था V1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 10 वोल्ट, और V2 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 0 वोल्ट। ये तीनों आपका आंसर हो गया, इसको नोट करिए। तो आज के जितने भी क्वेश्चन थे, देखिए मैंने कुछ एडवांस तरीक़ों से भी बताया, कुछ पुराने तरीक़ों से भी, आज मैंने जो है मिक्स एक क्वेश्चन लिया था कि देखिए कहीं आप भूल तो नहीं ना रहे क्वेश्चंस को। तो ये था आज का मिक्स क्वेश्चन, और वीडियो को भाई पूरा देखा करिए, देखिए इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, कैसे जो एडवांस तरीके से करना है एग्ज़ाम में, जो है मिनटों का क्वेश्चन जो है आपको सेकेंडों में करना है। तो ये सब चीज़ें आज बताई गई, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। थैंक यू।